नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सदन में तेजस्वी यादव विगत 2 दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे। देखिए, दिखाई देंगे कैसे? अब तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा पर चले गए हैं। और देखिए, जो चर्चाएं हो रही हैं आरजेडी के और विपक्षी दल के विधायक निराश हैं। और ऐसे में देखिए, चर्चाएं अंदर खेमे यह भी है कि बड़ी टूट की भी संभावना है। नीतीश कुमार के कारण विपक्षी खेमे में भगदड़ विधायकों की नहीं हो रही है, एक इशारे में बड़ी भगदड़ होगी। ऐसे में देखिए, हवा बिहार से झारखंड, और देखिए केवल झारखंड में ही नहीं, अब फिजा बंगाल तक बदलने वाली है क्या? एक बड़ा प्रश्न है। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सीधा सवाल लेंगे, तेजस्वी यादव इंडिया में है या इंडिया के बाहर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है, विधानसभा भी चल रहा है और विधान परिषद भी चल रहा है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि जो बहुत शॉर्ट सेशन था, छोटा सत्र था विधान सभा का या विधान परिषद का, ऐसे 5 में दिनों का शीतकालीन सत्र था। निश्चित रूप से तो वो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं वही सदन में मौजूद नहीं है। सिर्फ एक दिन रहे, उसके बाद से दूसरे दिन आप राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उस दिन भी नहीं दिखाई पड़े, उसके बाद से कंटिन्यूटी में बने हुए नहीं दिखाई पड़ रहा। तो निश्चित रूप से जो विधानसभा में जितने भी महागठबंधन के देख लीजिए या आरजेडी के जो विधायक हैं, सदन का नेता ही नहीं हो तो फिर वो स्थिति परिस्थिति से कैसे अवगत होगा? डे टू डे, मिनट टू मिनट वहां डेवलपमेंट होता है। ऐसी परिस्थिति में आप देख लीजिए कि सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर ही जो वाद विवाद था, जो उस पर सवाल का जो मैंने होता, वह उसमें ही एब्सेंट थे तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष। तो आप देख लीजिए कि उनका प्रस्ताव आया, तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति है। और वहां पर जो चल, अब विधान परिषद में भी आप देख लीजिए, विधान परिषद में जो उच्च सदन है वहां पर भी आपको राबड़ी देवी जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वह मोर्चा संभाली हुई है। लेकिन विधानसभा में देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ तेजस्वी यादव, कैसे वहां के पार्टी के विधायक, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के विधायक, वह क्या कह रहे हैं? वह एक तरीके से डिमोरलाइज फील कर रहे हैं कि यह जो है सो देखिए सदन चल रहा हो और ऐसे में हमारा नेता ही नहीं हो तो फिर लाइन ऑफ एक्शन क्या तय होगा, कैसे तय होगा, क्या करना है? तो यह एक बड़ी समस्या है, बड़ा उलझन है। और हमको तो लग रहा है कि जो डबल सेंचुरी का आंकड़ा इस बार एनडीए ने छुआ है, जो एनडीए ने पार किया है, 202 का आंकड़ा छुआ है, इसको ऐसे समझ लिया जाए। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से आपको आरजेडी जो है सो वो स्थिति परिस्थिति को नहीं भांप रही है, नहीं समझ रही है, और निश्चित रूप से उसका दिन प्रतिदिन आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये इतनी बात समझ करके। और वह ऐसे में तेजस्वी यादव विदेश की यात्रा पर जो जो समाचार आ रहा है, जितनी बातें कही जा रही हैं, वह दिल्ली गए, दिल्ली से उसके बाद अब कहा जा रहा है कि वह विदेश यूरोप की यात्रा पर है अपने परिवार के साथ। उनकी पत्नी और बच्चे पहले ही यहाँ से सत्र चलने से पहले ही आपने देखा था कि वो जो तस्वीर दिल्ली निकल गए थे। तो अब तो यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव विदेश रवाना हो गए। तो ठीक है, कल तक भर का सदन है जो समझ में हमको आ रहा है, तो कल तक के सदन के बाद फिर तो काम नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो इस बार के विधानसभा चुनाव में जो बड़ा डेंट लगा है, जो बड़ी आप देख रहे हैं कहां पर सिमट करके रह गई है, 25 सीट पर सिमट गई आरजेडी। और तो ऐसे में उनको रहना चाहिए था, पूरी मजबूती के साथ फील्डिंग बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं है। तो निश्चित रूप से विपक्ष के लिए एक बड़ा जो है सो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं सर, एक बड़ा सवाल यह है कि प्रचंड जीत के बाद इंडिया की सरकार बनी। सरकार बनते ही फिर एक हवा और एक फिजा इस ओर बह रही है कि बड़ा भगदड़ हो जाएगा, विपक्षी दल के विधायक टूटेंगे और यह भगदड़ जो है वो कहीं ना कहीं जो महागठबंधन का कुंभा है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर देगा, तोड़ देगा। उनके विधायकों को चिराग कर रहे हैं कि भाई कई विधायक उनके टच में हैं, जेडीयू कह रही है कि कई विधायक उनके टच में, बीजेपी अलग करी। तो आखिर ये भगदड़ होगी कब? या फिर ये केवल और केवल जो राजनीति में एक होता है अफवाहों का बाजार, वही है? नहीं, देखिए, इसको ऐसे समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमने कहा, और यही बात दिखाई भी पड़ रही है कि पड़ोसी राज्य झारखंड, जो हेमंत सोरेन जेएमएम के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वहां पर उनकी सरकार है। आप देख लीजिए, सेकंड टेन्योर वह जीत करके आए हैं हेमंत सोरेन। तो ऐसे में देखिए वहां पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी कवायद, वहां पर भी एक जेएमएम को भी अपने साथ लाने के लिए, गठबंधन अलायंस करने के लिए वह भारतीय जनता पार्टी वहां पर लगी हुई है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड में कुछ नहीं है। आप देख लीजिए कि वहां पर जो
एक उपचुनाव हुए हाल के दिनों में, वह भी भारतीय जनता पार्टी को वह सीट गंवानी पड़ी। घाटशिला की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे में आप समझना पड़ेगा कि वहां पर, और 3 लोकसभा में सांसद हैं उसके, वहां पर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मेजर स्ट्राइक करती हुई दिखाई पड़ रही है। और तो और बंगाल में चुनाव है इस बार। बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी है, ममता बनर्जी की पार्टी है, वहां पर आपको किस तरीके से उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वहां पर अप्रैल मार्च में इस बार चुनाव होगा 2026 में वहां पर। तो अब उसका भी दिन, अब गिने चुने दिन बाकी है, महीना आप जोड़ लीजिए, महीना में। तो ऐसे में आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्या है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है बंगाल जीतो, फिर झारखंड को अपने पाले में लाओ। यह एक बड़ी कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और देखिए वहां पर जो तृणमूल कांग्रेस, हम लोग बंगाल की बात करते हैं, ममता बनर्जी की पार्टी वहां पर 213 सीट लेकर के आई थी 2021 के विधानसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी 77 सीट लेकर के आई थी। तो ये देखिए आप धीरे धीरे पांव जमा रही है बंगाल में भी, जो सो भारतीय जनता पार्टी 77 सीट, कम नहीं होता है 77। ये 2021 के 2021 का जो विधानसभा के जो आम चुनाव हुए थे। अब तो अप्रैल में चुनाव होगा, मार्च अप्रैल में वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा पैर पसारती हुई दिखाई पड़ रही है, और झारखंड को भी साधने की कवायद में है। आपने देख भी रहे हैं कि हेमंत सोरेन का दिल्ली प्रवास, और कल्पना सोरेन की पत्नी साथ में तमाम तरह की बात चल रही है, फिजा में राजनीतिक कॉरिडोर में चर्चा बनी हुई है। तो एक बात तो समझिए। और बिहार में की अब अगर हम बात करें, तो बिहार में निश्चित रूप से नीतीश कुमार के कारण यह जो है सो आपको टूट फूट नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार के कारण? बिल्कुल। जिस दिन नीतीश कुमार का सिग्नल, हरी झंडी मिल जाएगा, जिस दिन भी हुआ है, क्योंकि देखिए जेडीयू के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं नीतीश कुमार, एनडीए के बड़े चेहरे भी हैं बिहार में, और उन्हीं के इर्द गिर्द बिहार में चुनाव भी होता है। और तो ऐसे में समझ लीजिए कि नीतीश कुमार का जिस दिन इशारा हो जाएगा, देखिए नीतीश कुमार के बारे में समझना पड़ेगा थोड़ा सा, उनका नेचर और सिग्नेचर तोड़ फोड़ के गणित में नहीं रहते हैं वो। लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार की तरफ से इशारा हो जाएगा कि, तो वह ऑपरेशन आपको बिहार में भी हो जाएगा। अच्छा, हाँ, वो ऑपरेशन हो जाएगा बिहार में। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि ऐसा कुछ तस्वीर निकल से देखिए, अब इसके लिए थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना पड़ेगा। ये एक बात समझ लीजिए कि अभी जो सिनेरियो है इस बार के विधानसभा चुनाव का, हम लोग पहले बताया कि 202 का आंकड़ा छुआ है इस बार एनडीए ने। बिल्कुल। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो है सो विधानसभा में जो गणित है वह 89 है, बड़े भाई की भूमिका में है। अब आप जेडीयू 85 है, मात्र जो है सो कुछ सीट का फासला है। और उसके बाद अब आप आइए महागठबंधन में। महागठबंधन में देखिए कि क्या है, आरजेडी के पास 25 है, कांग्रेस के पास 6 है, और लेफ्ट को तो 2 सीपीआई-एमएल है, बस ये हो गया सीपीएम। तो, हाँ, तो ये आप वो वाम दल का छोड़ दीजिए, आप आइए अब एगो आईआईपी है, इन माने उनको आप आईपी गुप्ता की पार्टी है, वह भी महागठबंधन में साथ में है। तो ये आपको कहीं ना कहीं देखिए, अब कांग्रेस के बारे में क्या कहा जाता है, कांग्रेस की उतनी ही विधायक हैं कि एक गाड़ी में वो बैठ जाए, एक गाड़ी। अच्छा। एक गाड़ी में 6 कैपेसिटी है। हाँ। तो 6 कैपेसिटी भर तो ही कांग्रेस के विधायक हैं बिहार में, तो वो एक गाड़ी में बैठा के जिधर ले जाइएगा उधर चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो ये इसको समझना पड़ेगा। जब 6 विधायक एक गाड़ी में बैठा के इधर से उधर ले जाइएगा तो कहीं चले जाएंगे वो। तो वो सिर्फ सिग्नल मिलने की तैयारी है, और ऑपरेशन के लिए फुल मूड में भारतीय जनता पार्टी है। यानी पूरा लिस्ट तैयार है, बस इशारे की जरूरत है। हम तो कह रहे हैं कि एक गाड़ी भर बैठने के विधायक हैं, 6 ही विधायक हैं कांग्रेस के बिहार में। नहीं तो टूट क्या कांग्रेस में होने की संभावना है, आपको क्या लग रहा है, या फिर आरजेडी खेमे से भी भगदड़ होगी? देखिए निश्चित रूप से यह सवाल आपका लाजिम है कि देखिए, हम आपको बताएं कि एक गाड़ी में बैठने लायक 6 विधायक हैं कांग्रेस के भी यहाँ पर, जो अभी वर्तमान जो बिहार में जो सिनेरियो है वो, और 25 एमएलए हैं आपको आरजेडी के। तो आप इतनी बात समझ लीजिए कि अगर यदि टूट होगा तो ये 6 तो साथ में है, 6, और उसके बाद इधर से आरजेडी से भी बड़ी टूट होगी आपको। बड़ी टूट आरजेडी से भी होगी? बड़ी टूट आरजेडी से होगी, इसको आप मान के चलिए। कारण तेजस्वी होंगे निश्चित। देखिए कोई लीडरशिप नहीं है ना, लीडरशिप नहीं है, और जो चुनाव के नतीजे आए वह सबसे बड़ा दुखदाई है, वह पीड़ा है तमाम विधायकों को, तमाम एमएलए को, तमाम लोगों को। और ऐसे में आपका कैप्टन ही गायब है,
कैप्टन जब मैदान में नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इतनी बात समझ लीजिए कि यह एक बड़ी टूट की तैयारी दिखाई पड़ रही है। सिर्फ सिग्नल मिलने की देर है नीतीश कुमार का, और बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का मास्टर प्लान तैयार है। जिस दिन नीतीश कुमार इशारा कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी खेल कर देगी। आपने देखा भी था कि इससे पहले जब विधानसभा में जब टूट फूट, जब उस समय वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय जब तोड़फोड़ हुआ था, जिस समय हुआ था, वह क्या नतीजा कोई एक्सपेक्ट करता था क्या? किस तरीके से हो गया, कैसे कैसे भाजपा ने खेल कर दिया इधर से उधर। तो यह तो होगा, ये इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देर हो सवेर हो। और ये निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है, जितनी बात हम देख रहे हैं। विधानसभा का सत्र समाप्त होने दीजिए, उसके बाद आपको, अब एग्जैक्ट डेट मत हमसे बुलवाइए, विधानसभा का ये सत्र खत्म हो जाएगा कल, उसके बाद देखिएगा किस तरीके से यह तैयारी है। अंदर नई तस्वीरें दिखेगी, नई तस्वीर आपको दिखेगी, दौड़ती हुई गाड़ियां। और जब अगला सत्र होगा तो हम, आप देखिएगा कई विधायक आपको ट्रेजरी बेंच में सत्ता पक्ष की ओर बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे। इतनी तैयारी अंदर खाने में दिखाई पड़ रही है। तो ये एक बड़ा डेंट होगा। और जब आरजेडी, अगर जब महागठबंधन इंडिया ब्लॉक नहीं जीती, तो ये इसका परिणाम आपको आने वाले समय में ठीक नहीं दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। सियासत के कई करवट हैं, और एक करवट की ओर तेजस्वी यादव जहां विदेश चले गए, दूसरी तरफ आरजेडी और महागठबंधन कहें, यूं कहें कि महागठबंधन के विधायकों में निराशा ही निराशा दिख रही है। बड़ा तैयारी है, लिस्ट तैयार है। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर ने सब कुछ बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।